गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखेंगे जो हमारी कल की सीरीज थी जिसमें हमने 1 से लेकर के 30 तक एमसीक्यू को सॉल्व किया था, उसके आगे से आज हम लोग देखना शुरू करेंगे। उस वीडियो में जो भी फार्मूले आपने नोट किए थे, जो भी फार्मूले आपको बताए गए थे, उन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करते हुए हम आज भी 31 से लेकर के 57 नंबर तक के क्वेश्चन यानी 27 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये अपना वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये 2020 में बोर्ड एग्जाम में आया था। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी कि यहां पर हमें आर की वैल्यू 32 सेंटीमीटर गिवन है और एफ की वैल्यू निकालना है। तो कल भी आपको बताया था, जब भी हमें आर की वैल्यू गिवन होती है तो उसको हम 2 से अगर डिवाइड कर दें तो हमें एफ की वैल्यू मिल जाती है। तो 32 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 16 यानी कि 16। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आएंगे। 32 क्या कह रहा है? किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। 3 कंडीशन आपको दी हुई हैं कि दर्पण के सामने वस्तु रखी गई तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा? वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा और आकार में कुछ छोटा बनेगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता है तो आप इसके ऑप्शन से भी आप सही आंसर को इजीली आप टिक कर पाएंगे। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? उत्तल है। तो उत्तल दर्पण में हमें पता है कि हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है समतल। समतल में हमेशा ही प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है और आकार में बराबर होता है। तो हमारा समतल भी करेक्ट नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा बी ऑप्शन है अवतल, अवतल दर्पण में जब भी हम प्रतिबिंब को देखते हैं तो वो वास्तविक, उल्टा और आकार में छोटा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं, जो कि 2020 में एग्जाम में आया हुआ है। एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? कह रहे हैं कि एक लेंस के सामने वस्तु रखी गई है कुछ दूरी पर, और जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है उसका 3 गुना दूरी पर यानी 3 टाइम डिस्टेंस पर आपका इमेज बन रही है। तो अगर हम वस्तु की दूरी को u मान लें तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? उसका 3 गुना यानी कि 3u। आवर्धन निकालना है, आवर्धन का मतलब h डैश अपॉन h। तो h डैश का मतलब 3 गुना दूरी पर है, या यहां पर हम m इक्वल टू वी अपॉन यू भी लगा सकते हैं। तो v की जगह 3u हो जाएगा और u के प्लेस पर u हो जाएगा, तो u से u कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से m इक्वल टू आ जाएगा 3। जब m इक्वल टू 3 आ जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, जो कि 21 में आया था। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी। तो वक्रता त्रिज्या यानी आर की वैल्यू गिवन है, आर इक्वल टू दिया है 40 सेंटीमीटर, एफ निकालना है। तो अगर आर दिया है, एफ निकालना है, तो जैसा क्वेश्चन नंबर 31 था वैसा ही फिर हमें करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो 40 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। एक दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा बनता है, वह दर्पण कैसा है? तभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 में आपको बताया था मैंने कि जब हम उत्तल देखते हैं तो प्रतिबिंब कभी बड़ा नहीं हो सकता, समतल में भी बड़ा नहीं हो सकता है। तो हमारा उत्तल और समतल का जो ऑप्शन बी और सी है वो इनकरेक्ट हो गए। तो कौन सा ऑप्शन बचता है? ए ऑप्शन। अवतल दर्पण में हर प्रकार का प्रतिबिंब हम प्राप्त कर सकते हैं। वो आभासी, सीधा और बड़ा भी हो सकता है, वो वास्तविक, उल्टा और छोटा भी हो सकता है। तो हमारा ए ऑप्शन अवतल जो है वो करेक्ट हो जाता है यहां पर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। यानी कि अगर हम वायु के सापेक्ष ले लें तो किस माध्यम का अपवर्तनांक मैक्सिमम होगा? तो आपको मैंने कल भी बताया था कि जो सबसे ज्यादा सॉलिड मटेरियल है, यहां पर हम सिर्फ एक क्वेश्चन को सिंपल तरीके से टैकल कर रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो हमें सिर्फ ऑप्शन को टिक करने के लिए बस ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा हार्ड यानी कठोर कौन सी चीज है, इनमें उसी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। तो हमें पता है कि जल, कांच और तारपीन के तेल के कंपैरिजन में जो हीरा है वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है, कठोर होता है। तो हीरा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर आएंगे। किसी वस्तु का वास्तविक
एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। यानी कि अवतल दर्पण है, उसके सामने हम प्रतिबिंब चाहते तो हैं, वास्तविक चाहते हैं लेकिन बड़ा चाहते हैं। तो अगर प्रतिबिंब आपको बड़ा रखना है तो आपको वक्रता केंद्र से दर्पण की तरफ वस्तु रखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि जब हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं, बी ऑप्शन, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा, और साथ साथ में उल्टा प्रतिबिंब भी हमें प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। आपकी स्क्रीन पे देखिए, आपको 38 क्वेश्चन नंबर दिख रहा है। किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लेंस की क्षमता की इकाई जो है वो डायोप्टर होती है, लेकिन यहाँ पर हमें उसकी इकाई को, उसकी यूनिट को देखना है उसके फार्मूले से। लेंस का क्षमता का फार्मूला क्या है? P = 1/f, जबकि f किसमें है? मीटर में है, तो यानी 1/मीटर हो जाएगा। तो 1/मीटर का मतलब है प्रति मीटर। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। यानी प्रकाश के जो परावर्तन के दो नियम हैं वो किस दर्पण के लिए सत्य होते हैं, किसके लिए सत्य नहीं होते हैं, ये हमें देखना है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण और तीसरा है समतल दर्पण। तो कोई भी दर्पण हो जिससे भी प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, उन सभी दर्पणों के लिए प्रकाश के नियम सत्य होते हैं परावर्तन के। इस प्रकार से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। आवर्धित का मतलब बड़ा और काल्पनिक का मतलब होता है आभासी, यानी कि वर्चुअल जिसे हम कहते हैं, वो प्रतिबिंब बन सकता है। किसके द्वारा बन सकता है? तो बड़ा प्रतिबिंब आप चाह रहे हैं। बड़ा प्रतिबिंब हमको दो चीजें यहां पर दे सकते हैं। उत्तल लेंस भी हमें बड़ा प्रतिबिंब दे सकता है और अवतल दर्पण भी हमें बड़ा प्रतिबिंब दे सकता है, जबकि उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब देता है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों जिसमें लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आएंगे। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति क्या होगी? यानी कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा, उल्टा बन रहा लेकिन बहुत छोटा बन रहा है। तो ये हमारा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की पहली कंडीशन है। जब वस्तु अनंत पर होती है, यानी इनफाइनाइट पर होती है, तो जो उसकी इमेज है, जो उसका प्रतिबिंब है, वो फोकस पर बनता है, वास्तविक होता है, यानी कि रियल होता है, लेकिन बहुत ही छोटा होता है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाते हैं। 42 क्या कह रहा है देखिए, 2023 का पूछा गया सवाल है। एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। यानी एक लाइट रे है, एक प्रकाश की किरण है, किसी लेंस के अंदर से गुजर जाती है, लेकिन उसके रास्ते में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी प्रकाश का एक तरह से विचलन नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर वो बिंदु कौन सा होगा? उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र होगा। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 42 पर आ जाते हैं। 42 क्या कह रहा है? एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा, ये हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 43 आप देखिए, कह रहे हैं कि एक प्रकाश किरण है अवतल दर्पण के ऊपर आपतित हो रही, गिर रही, इंसिडेंट हो रही है, लेकिन वक्रता केंद्र से होकर के। तो नियम क्या कहता है? जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरते हुए दर्पण पर आपतित होती है तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। उसी मार्ग पर जब वापस लौट जाएगी, इसका मतलब क्या है? जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पर लौट गई। तो इसका मतलब है कोई भी कोण नहीं बनेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो 0 डिग्री वो करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आएंगे। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर हैं, संभवतः दर्पण एवं लेंस हैं। यानी हमारे पास दो चीजें गिवन हैं, लेकिन दोनों की फोकस दूरी कितनी है? -25 सेंटीमीटर। तो वो दोनों कौन है? एक उसमें लेंस है, एक दर्पण है, लेकिन वो कौन सा लेंस है, कौन सा दर्पण है, ये हमें पहचानना है। तो कल भी मैंने आपको चीजें बताई थी कि चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे अवतल लेंस हो, यानी चाहे कि कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, दोनों की फोकल लेंथ, फोकस दूरी माइनस में होती है। तो इसका मतलब यहां पर अगर दोनों की फोकस दूरी माइनस में है तो इसका मतलब दोनों ही वो अवतल हैं, कॉनकेव हैं। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी, दोनों अवतल जिसमें लिखा हुआ है, वो करेक्ट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति क्या होगी। देखिए अवतल दर्पण की कंडीशन फिर से आ गई, वस्तु के आकार के बराबर, यानी जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा। तो वही कंडीशन है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट को पुट किया जाता है, तो उस केस में जो हमारी इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो उसी साइज का बनता है जितनी बड़ी वस्तु होती है। उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, यानी रियल होता है और साथ साथ में इन्वर्टेड होता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। लिखा हुआ है एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, यानी अवतल लेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो मित्रों अवतल लेंस का इस्तेमाल थोड़ा सा कम है, इसलिए ये कहां पर होता है, जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, यानी जब उसे दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, तो वो अपने जो है चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करके इस दोष को दूर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 आपके सामने आ चुका है। 47 थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है। 4 चित्र आपके सामने बने हुए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। कुछ ऑप्शन ए आप देखिए, चारों में जो आपका कौन सा है अवतल लेंस बना हुआ है। पहले में देखिए ए ऑप्शन में किरण आती है और टकरा करके दर्पण से वो अंदर की ओर आ जाती है। ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि लेंस है तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा, किरण पार करके आगे चली जाएगी। बी ऑप्शन में देखें किरण पार करके आगे तो जाती है बट नीचे की ओर झुक जाती है फोकस की तरफ। ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि अवतल लेंस में क्या होता है, प्रकाश किरणें बाहर की ओर होती हैं, यानी कि वो डाइवर्ज करता है कि रेज को बाहर की ओर भेजता है। तो हमारा बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो प्रकाश की किरण सीधे बिल्कुल निकल गई है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीच में लेंस है, मीडियम चेंज हुआ है, तो प्रकाश का किरण अपनी रास्ता को बदलेगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। सी ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रकाश की किरण आती है और लेंस से गुजरने के बाद जब वो लेंस से पास आउट होती है तो वो आउटवर्ड्स यानी बाहर की तरफ डाइवर्ज हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 23 में आया था। लिखा है एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति है। आप बिल्कुल इसको देख लीजिए, इसका सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है, मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। फिर से देखिए क्वेश्चन में क्या दे रहा है, पी की वैल्यू दिया है -2.5 डायोप्टर और फोकस दूरी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने लास्ट पेज पर। ये देखिए आपके सामने इसका सोल्यूशन है 48 का। पी की वैल्यू है -2.5 डायोप्टर, एफ निकालना है और उसका हमें प्रकृति यानी कि नेचर भी बताना है। तो अब P इक्वल टू 100/f कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो चारों ऑप्शन हैं उसमें सब में सेंटीमीटर में गिवन है। तो 100/f कर दिया, सेंटीमीटर में रखेंगे, निकल के आएगा। हमें f निकालना है, तो f इक्वल टू हो गया 100/p। उसके नीचे वाले देखिए, अब 100/p पे हम p की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हो जाएगा 100/-2.5। माइनस को आगे ले लेंगे, 2.5 से पॉइंट को हटाएंगे जब यहाँ साइड में, तो हमारा ऊपर हो जाएगा 1000। तो f इक्वल टू हो गया, नीचे देखिए -1000/25। 25 से 1000 को डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 40। तो f इक्वल टू कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमारा 40 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और माइनस साइन क्या बता रहा, माइनस साइन ये बता रहा है कि ये अवतल लेंस है, यानी कि कॉनकेव लेंस है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 48 था उसका जो ऑप्शन 40 सेंटीमीटर अवतल है वो करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। लिखा हुआ है प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 हो, तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होता है। क्या निकालना है, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, यानी कि 2n1 की वैल्यू निकालनी है। जबकि अब देखिए इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कर दिया है, नीचे मैं आपको दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने एक लाइन का क्वेश्चन है। 2n1 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन 2n1 होता किसके इक्वल है, n1/n2 के। और जब भी आपको n1/n2 निकालना हो तो आप समझ जाइए ये इक्वल टू किसके होगा, v2/v1 के। इधर आपका ऊपर n1 है तो सामने वाले में जहां हम इस प्रकाश की चाल को लेंगे वहां पर फिर दूसरा माध्यम होना चाहिए। तो इस प्रकार से v2/v1 जो ऑप्शन हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 में बी ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। 50 क्या कह रहा है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है तो वो क्या है। यानी प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, एक से दूसरे में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो हमें पता है कि अभिलंब से दूर हटने का मतलब ही है कि वो सघन से विरल में जा रही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 50 में। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ गिवन है 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यानी कि u का वैल्यू गिवन है -30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू निकालनी है, साथ में ये भी बताना है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने आपके लिए देखिए यहाँ पर नीचे सॉल्व कर दिया है, जहां से इसका आप सोल्यूशन देख सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 41। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी समझ सकते हैं कि कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए सबसे पहले f की वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर, u इक्वल टू है -30 सेंटीमीटर, v निकालना है। तो हम लेंस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहां से हमें v चाहिए तो v को हमने एक साइड कर लिया, u और f एक साइड हो गए, तो 1/v इक्वल टू हो गया 1/f प्लस 1/u। तो देखिए नीचे 1/v इक्वल टू यहाँ पर हमने f की और u की वैल्यू पुट कर दी, तो हो गया 1/15 प्लस 1/-30। -30 जो था वो उसका माइनस ऊपर हो गया, तो 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस 1/30 आ गया। यहां से हमने 30 और 15 को मल्टीप्लाई कर दिया, आप यहां एलसीएम भी ले सकते हैं। तो 30 इंटू 15 किया तो 15 3 जा 45, तो 450 हो गया। इधर का 30 उधर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 1 जा 30, और इधर का जो 15 है वो उधर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 1 जा 15 हो गया। 13 माइनस 15/450 आ गया। तो इस तरह से 30 में से 15 घट गया तो 15 बचा, 1/v इक्वल टू हो गया 15/450। अब हम क्या करेंगे, हमें v चाहिए तो v हमने निकालना है, तो 1/v को हम v को पलट लेंगे तो इधर भी पलट जाएगा, तो v इक्वल टू हो गया 450/15। 15 से हम 450 को काटेंगे, 15 से 45 हो जाएगा। इस तरह से v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए v की वैल्यू प्लस में आई है, उत्तल लेंस की बात है, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा। तो जब भी प्रतिबिंब उत्तल लेंस में वास्तविक होता है, रियल होता है, तो हमेशा उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। अब देखिए यहाँ पर u की वैल्यू हमें गिवन थी -30, v की वैल्यू हमने निकाल लिया +30, और 2f की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमारा f कितना है 15, तो 2f कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। यानी वस्तु हमारी कहाँ रखी है, 2f सेंटीमीटर पर रखी है। उत्तल लेंस में जब भी 2f सेंटीमीटर पर वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब भी 2f सेंटीमीटर पर ही बनता है। तो ये हमें कहाँ से क्लियर हो गया। तो अब देखिए ध्यान से इसको, h'/h इक्वल टू v/u। तो v की वैल्यू भी 30 है, u की वैल्यू भी -30 है, 30 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो यहां से आ गया h' इक्वल टू -h। यानी प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार के बराबर तो है, लेकिन माइनस में आ रहा है, यानी कि उल्टा है। तो यहां से हमें 3 चीजें क्लियर हो गई कि पहली बात तो 30 सेंटीमीटर पे बनेगा, दूसरा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 41 में कौन सा ऑप्शन जो है 51 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, उसको हम आ जाते हैं। ये देखिए हमारा बी ऑप्शन, 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूसरी ओर क्यों लिखा है, क्योंकि v की वैल्यू हमारी प्लस में आई है, वास्तविक है, उल्टा है, और वस्तु के आकार का ही बन रहा है प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ए ऑप्शन में बिल्कुल सेम चीजें लिखी हुई है, बस अंतर कहां पर है, वस्तु की ओर लिखा है। वस्तु की ओर का मतलब अगर u माइनस में है तो फिर v माइनस में आना चाहिए था, लेकिन यहां पर v प्लस में आया है, इसलिए वस्तु की दूसरी ओर का जो ऑप्शन है b वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, यही एक कंडीशन है अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब हमें आभासी मिलता है, नहीं तो हर कंडीशन में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक ही प्राप्त होता है। तो क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच में जब भी वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा। जब भी प्रतिबिंब आभासी होगा हमेशा सीधा होगा, और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 53 पर, जो कि 2024 का सवाल है। एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, या लेंस क्या होगा। देखिए ध्यान से, 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु है, यानी कि u की वैल्यू गिवन है, और आवर्धन यानी m की वैल्यू 0.5 गिवन है।
क्या निकालना है? यह लेंस होगा, यानी कि कौन सा लेंस है ये बताना है, साथ में उसकी फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी भी हमको बतानी है। तो इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन सबसे लास्ट में हम देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन है इसका सोल्यूशन। ये देखिए ध्यान से आप, 53 क्वेश्चन नंबर है आपका, आपके सामने सोल्यूशन आ चुका है। यू की वैल्यू देखिए गिवन है -0.2 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर पे कन्वर्ट किया तो हमने कितना आ गया, 0.2 इंटू 100 इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। एम की वैल्यू देखिए 0.5 गिवन है, एफ निकालना है। सबसे पहले फार्मूला हमने क्या इस्तेमाल किया, m इक्वल टू वी अपॉन यू इस्तेमाल किया। वहां से v निकालेंगे तो u उधर m में मल्टीप्लाई हो गया, v इक्वल टू m इंटू यू हो गया। m की वैल्यू 0.5 और u की वैल्यू हमने -0.2 पुट की तो v इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 0.10 मीटर। इसको भी अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10। तो v इक्वल टू कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह से हमें v मिल गया, क्वेश्चन में u गिवन है। अब हम इजीली f निकाल सकते हैं। f निकालने के लिए लेंस फार्मूला यूज किया, 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू v की वैल्यू -10 और u की वैल्यू -20 पुट कर दिया तो 1/f इक्वल टू हो गया -1/10। ये माइनस माइनस प्लस होके प्लस 1/20 हो गया। तो ये हो गया 1/f इक्वल टू प्लस का 1/20 पहले लिख लिया, माइनस का 1/10 बाद में लिख दिया। 20 इंटू 10 करके हमने 200 लिख दिया, इधर का 10 उधर जाएगा, उधर का 20 इधर न्यूमरेटर में आएगा। तो 10 इंटू 1 10 हो गया, 20 इंटू 1 किया 20 हो गया। तो 10 माइनस 20 अपॉन 200, 10 में से 20 माइनस हो गया, देखिए यहाँ पे -10 अपॉन 200 आ गया। तो इसको हमें तो 1/f की वैल्यू हमें f चाहिए, तो इसको दोनों साइड पलट दिया हमने, न्यूमरेटर में कर लिया। तो f इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 200 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया। f की वैल्यू आ गई -20 सेंटीमीटर। इस 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो सबके सब मीटर में गिवन है। तो ये हो गया 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2/10। 2/10 का मतलब है, इसे हम 1/5 भी लिख सकते हैं, और 1/5 को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 0.2 मीटर आ गया। देखिए माइनस साइन आ रहा फोकस दूरी में, इसका मतलब है कि ये अवतल लेंस है। तो 0.2 मीटर का अवतल लेंस है। क्वेश्चन नंबर 53 के अपने सोल्यूशन जो है ऑप्शन पे आ जाते हैं। देखिए बी ऑप्शन, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस जो है ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है फिर क्वेश्चन नंबर 53 में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए? आभासी बनाना है और बड़ा बनाना है, लेंस है, ठीक। तो उत्तल और अवतल दो ही प्रकार के लेंस होते हैं। समतल जो लिखा है उसको तो गलत ही हो गया पहले ही, लेकिन अवतल लेंस में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल भी गलत हो गया। तो ये हमारा है उत्तल लेंस। अगर आपको बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, आभासी चाहिए, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसे आपने अक्सर CID वगैरह जब आप देखते हैं तो डॉक्टर सलूंके के हाथ में जो हम लेंस देखते हैं वो सिंपल माइक्रोस्कोप है। उसमें हम इसी प्रकार की स्थिति को लाते हैं जिसमें आभासी और आकार में बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। देखिए लिखा हुआ है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापिस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेदन करती है। ये क्वेश्चन ऊपर रिपीट हो चुका है एक बार, फिर से बस इसका लैंग्वेज थोड़ा बदल गया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अवतल दर्पण पर एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है, यानी इंसिडेंट हो रही है, लेकिन जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते पर वो वापस आ जाती है। तो इसका मतलब है किस रास्ते से, किस पॉइंट से होकर के वो गई है, तो वो पॉइंट हमारा कौन सा है, वक्रता केंद्र, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु तथा इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, 2024 में आया है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है। एफ की वैल्यू गिवन है, प्लस में लेकर के चलेंगे 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु के बराबर आकार का है, लेकिन वास्तविक है। ध्यान रखिएगा, जब भी उल्टा लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है हमेशा उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। तो एच डैश की वैल्यू एच के बराबर तो है बट माइनस में रहेगी। क्या निकालना है? वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है। तो u और v इन दोनों के दूरी को निकालने के बाद हम दोनों को ऐड कर देंगे, तब हमें ये मिलेगा। इसका भी हमने सॉल्यूशन कर रखा है, आप इसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 56 था, तो ये आपके सामने इसका सोल्यूशन आ गया है।
जैसे ही सोल्यूशन आपके सामने आया तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको देखने में फिर सॉल्व करने में इजी रहेगा। देखिए एफ की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। एच डैश यानी कि जो है हमारा प्रतिबिंब का आकार दिया हुआ है माइनस एच के बराबर है, क्योंकि वस्तु के बराबर कह रहा है लेकिन वास्तविक कह रहा तो उल्टा बनेगा। u प्लस वी निकालना है। ध्यान रखिएगा u और v को जब ऐड करेंगे तो हम विदाउट साइन प्लस माइनस को छोड़ करके ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन यू, ये हमारा फॉर्मूला है। एच डैश की वैल्यू देखिए लिख दिया गया माइनस एच हो गया अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन यू। एच से एस कैंसिल हो गया, -1 आ गया, वी अपॉन यू तो u को उधर भेज दिया तो ये हो गया v इक्वल टू माइनस यू, यानी v और u की वैल्यू बराबर है, बस साइन का अंतर है, एक माइनस में है तो एक प्लस में है। अब लेंस फॉर्मूला लगा दिया गया तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पर v की जगह पर भी हमने क्या रख दिया, वही ऊपर जो आया देखिए बॉक्स में लिखा है -u रख दिया, तो ये हो गया 1/10। f की वैल्यू रख दिया 1 अपॉन माइनस यू माइनस 1 अपॉन यू। अब ये माइनस भी आगे ले लिया तो हो गया 1/10 इक्वल टू -1/u माइनस 1/u। दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे दोनों का। देखिए जो हर है दोनों में u लिखा हुआ है, तो हर बराबर होने पर अंश जुड़ जाते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर ऐड होते हैं। तो ये हो जाएगा 1/10 इक्वल टू u का u ही रहेगा डिनोमिनेटर हर में, ऊपर 1 जुड़ के -2 हो गया। देखिए तो 1/10 इक्वल टू हो गया -2 अपॉन u। यहाँ से हम u की वैल्यू निकाल लेंगे तो u चला जाएगा उधर 1 की तरफ, मल्टीप्लाई होगा तो u इंटू 1 u हो जाएगा और 10 इंटू 2 इधर आएगा तो 20 हो जाएगा। तो u इक्वल टू कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर आ गया। तो u की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब v की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है v इक्वल टू -u, तो v की वैल्यू जब लिखेंगे यहाँ पर u की वैल्यू पुट करेंगे तो v इक्वल टू हो गया -u माइनस और u की वैल्यू -20, तो माइनस माइनस प्लस, तो v की वैल्यू कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। तो यानी u भी 20 है v भी 20 है, लेकिन u माइनस में है v प्लस में है। तो क्योंकि लेंस के एक तरफ u होता है दूसरी तरफ आपका v प्लस में है, तो दोनों 20 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, बिना साइन के ऐड करना है u प्लस v। तो एक तरफ 20 और दूसरी तरफ भी 20, तो 20 प्लस 20 मिलकर कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 56 में हमारा जो ऑप्शन था, कौन सा ऑप्शन है देखिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने, 40 सेंटीमीटर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। अपने लास्ट क्वेश्चन पर आज के आ जाते हैं। एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब छोटा होगा वस्तु बड़ी होगी, इसका मतलब आवर्धन कितना होगा, 1 से कम रहेगा, हमेशा 1 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने करीब 27 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनकी आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें अभी हमारे पास आगे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो मैं अगले वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 58 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 77 तक को कवर करूंगा। लेकिन आप इन क्वेश्चन में जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उनको तभी जान पाएंगे जब आपने इसके पहले वाला वीडियो भी देखा होगा। तो आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, और इसके बाद थर्ड वीडियो भी इसका आएगा जिसमें हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग वेल एंड you are preparing for board exams in very good conditions and a better way, and thank you so much for connecting with us.